हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्मूला की एक्सेल मास्टर क्लास के पार्ट 7 में। अगर आपने पहले के पार्ट मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज के वीडियो में हम कवर करेंगे होम टैब के सेल सेक्शन के 3 पावरफुल बटन्स, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इन तीनों बटन का यूज आपको हर एक्सेल शीट में बार बार करना पड़ता है। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। और हाँ, अगर आपको एक्सेल सीखने में मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे और भी धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसर्ट बटन की, जिसमें छुपी है एक्सेल की काफी पावर। तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे: इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम एंड इंसर्ट शीट। तो चलिए इनको प्रैक्टिकल के साथ आपको समझाता हूँ। तो उसके लिए मैं इस शीट 1 को सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पर एक नई शीट आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है, उनका डिपार्टमेंट है और उनकी कितनी सैलरी है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इंसर्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंसर्ट सेल का। तो अगर मुझे कोई सेल ऐड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर रोहन पे क्लिक करूंगा, फिर इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर लिखा है इंसर्ट सेल, वहां पर मैं जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप अपने सेल को राइट करना चाहते हो या डाउन करना चाहते हो। तो मैं अपने सेल को यहाँ पर डाउन करना चाहूँगा, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं ओके पे चला जाऊँगा। तो देखिए मेरा जो यहाँ पर रोहन लिखा हुआ था वो डाउन होके नीचे आ गया है और उसकी जगह पे यहाँ पर ब्लैंक सेल आ गया है। तो मैं नए एम्प्लॉय का अगर नाम ऐड करना चाहूँ, उसका डाटा ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शीट रोज, यानी कि आप अपने डेटा में कोई पूरी की पूरी रो ऐड करना चाहते हो तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सोनल पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर इंसर्ट शीट रोज में जाऊंगा। तो देखिए मेरा जो सोनल का पूरा डाटा था और इसके नीचे पूरा डेटा था, उसके बीच में यहाँ पर एक पूरी की पूरी ब्लैंक रो आ चुकी है और यहाँ पर मैं कोई भी डेटा ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये हो गया अपना रो के लिए। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन है हमारा कॉलम के लिए, यानी कि इंसर्ट शीट कॉलम। तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर सैलरी पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा और तीसरा ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शीट कॉलम, उस पर क्लिक करूंगा। तो मेरा सैलरी और डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ पर नया कॉलम ऐड हो चुका है। तो उसको मैं यहाँ पर कोई भी डेटा ऐड करना चाहूँ, जैसे एज हो या कोई भी डेटा ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये तो हो गया अपना सेल के लिए, रो के लिए और कॉलम के लिए। अगर मुझे पूरी की पूरी शीट यानी कि एंटायर शीट मुझे ऐड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर इंसर्ट शीट पे जाऊँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर शीट नंबर 8 आ चुका है। पहले मेरा यहाँ पर सिर्फ 2 ही सीट था और इसकी जगह पे यहाँ पर तीसरा सीट आ चुका है, यानी कि पूरा सीट मेरा यहाँ पर नया आ चुका है। ये तो हो गया हमारा इंसर्ट का सेक्शन। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, यानी कि डिलीट के सेक्शन में, जो इंसर्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करता है। अगर इंसर्ट कोई चीज को ऐड करता है तो डिलीट वही चीज को आप डिलीट करना चाहो तो उसकी मदद से कर सकते हैं। तो उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर इंसर्ट के 4 ऑप्शन थे, वैसे यहाँ पर डिलीट के 4 ऑप्शन है। तो उसमें पहला ऑप्शन है हमारा डिलीट सेल का, दूसरा है शीट रोज का और तीसरा शीट कॉलम का। 4 नंबर पे आपका पूरा का पूरा शीट ऐड हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन मेरा सेल का है, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे से चालू करूंगा, यानी कि शीट से शुरू करूंगा और सेल के साथ खत्म करूंगा, ताकि आपको समझने में और आसानी रहेगी। तो सबसे पहले शीट का ऑप्शन है, तो मैं शीट को डिलीट करना चाहूंगा। तो जिस भी शीट को आप डिलीट करना चाहते हो उस शीट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके रखेंगे, फिर यहाँ पर डिलीट शीट पे जाएंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। तो देखिए आपका जो 8 नंबर का शीट था वो यहाँ पर गायब हो चुका है, यानी कि डिलीट हो चुका है। तो इसकी मदद से आप कोई भी शीट को डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका डिलीट शीट कॉलम का। अगर आप कोई भी कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के बगल में और सैलरी के बीच में जो ब्लैंक वाली कॉलम हमने ऐड की थी उसको मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर डिलीट पे जाऊंगा, फिर यहाँ पर शीट कॉलम पे जाऊंगा, उसको क्लिक करूंगा। तो देखिए जो मेरा यहाँ पर ब्लैंक कॉलम था
वो गायब हो चुका है। वैसे ही अगर मुझे रो के लिए करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर इस रो के कोई भी सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, डिलीट पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर डिलीट शीट रोज़ पे जाऊँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो ब्लैंक रो था वो गायब हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर मुझे सेल के लिए करना है, तो यहाँ पर जो भी सेल को आपको डिलीट करना है उस पे चले जाएँगे, फिर यहाँ पर डिलीट पे जाएँगे और पहला ऑप्शन डिलीट सेल में जाएँगे। अब डिलीट सेल पे जाएँगे तो आपको यहाँ पर एक नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। तो आप अपने सेल को लेफ्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट कर सकते हो और अप करना चाहते हो तो अप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पहले डाउन किया था, तो एक बार फिर से मैं उसको यहाँ पर अप करूँगा और यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरा डेटा जो पहले जैसा था वैसा हो गया है। तो हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन सीख लिए हैं, इंसर्ट और डिलीट, जो कि अपने आप में एक दूसरे के अल्टरनेटिव है। यानी कि इंसर्ट कोई भी चीज़ को यहाँ पर ऐड करता है और डिलीट उसी चीज़ को यहाँ पर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकता है। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पर रो हाइट है, कॉलम विड्थ है, हाइड, अनहाइड, शीट को रीनेम करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो। अगर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो किसी और से तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हम एक-एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका रो हाइट का। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर राहुल नाम के रो को सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर रो हाइट में जाऊँगा और यहाँ पर आपको एक नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपकी करंट यानी कि आपकी अभी जो रो की हाइट है वो दिखाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर 14.4 है, तो मैं यहाँ पर उसको ज़्यादा बढ़ाऊँगा। अगर मैं 15 करूँगा तो आपको विज़ुअली पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर 25 करना चाहूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको 25 कर लिया है। फिर इसको यहाँ पर मैं ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर राहुल का जो रो का हाइट था वो बढ़ चुका है। तो चलिए उसके बाद चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है आपका ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि अपने डेटा के हिसाब से आपकी रो ऑटो फिट हो जाएगी। तो चलिए मैं उसको क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा जो राहुल का जो रो था, जो मैंने मैन्युअली अपने हिसाब से किया था, उसको एक्सेल ने अपने हिसाब से ऑटो फिट कर लिया है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका कॉलम विड्थ का। तो जैसे मैंने यहाँ पर सैलरी वाला कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है, फिर यहाँ पर मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पर कॉलम विड्थ पे जाऊँगा। तो देखिए मेरा करंट यहाँ पर 10.56 है, उसको मैं यहाँ पर 20 कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर 20 कर लूँगा, ओके करूँगा। तो देखिए मेरा जो सैलरी का सेक्शन था यहाँ पर, उसकी कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। तो आप ऐसे अपने डेटा के मुताबिक अपनी कॉलम की विड्थ और रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। फिर जैसे मैंने यहाँ पर रो का ऑटो फिट किया था, वैसे ही मैं यहाँ पर कॉलम का ऑटो फिट करना चाहूँ तो इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे जाऊँगा। तो देखिए मेरा जो डेटा है उस हिसाब से कॉलम की विड्थ यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड, जिसमें आप रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी शीट को हाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो जैसे मेरा जो यहाँ पर रोहन नाम का बंदा है, यानी कि उस वाली रो को मुझे यहाँ पर हाइड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा, हाइड अनहाइड पे जाऊँगा और यहाँ पर हाइड रोज है उसके ऊपर जाऊँगा। तो देखिए मेरा जो यहाँ पर करण और सोनल के बीच में रोहन नाम का जो बंदा था, उसकी रो यहाँ पर गायब हो चुकी है। उसके बाद हम कॉलम के लिए करते हैं। सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर हाइड अनहाइड पे जाऊँगा, हाइड कॉलम पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर ओके कर लूँगा। तो मेरा सैलरी वाला जो सेक्शन था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर मैं पूरी इंटायर शीट को यहाँ पर हाइड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर शीट नंबर 7 को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर हाइड अनहाइड पे जाऊँगा और यहाँ पर जो भी शीट को आप हाइड करना चाहते हो उस वाले शीट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करके रखेंगे और हाइड शीट पे जाएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो 7 नंबर का शीट था वो यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो हमने यहाँ पर रो को हाइड किया, कॉलम को हाइड किया और यहाँ पर पूरी की पूरी शीट को हाइड किया। लेकिन मुझे वो डेटा अब वापस चाहिए, तो मैं कैसे ला सकता हूँ? इसके लिए आपका ऑप्शन है अनहाइड का। तो इसके लिए आप अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हाइड अनहाइड पे जाएंगे और अगर आपको रो अनहाइड करना है
तो यहाँ पर रो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो रोहन नाम का रो यहाँ पर डिलीट कर दिया था, यानी कि हाइड कर दिया था, उसको यहाँ पर अनहाइड किया है। वैसे मुझे अगर कॉलम के लिए करना है, यानी कि मैंने जो यहाँ पर सैलरी वाला कॉलम मेरा था, उसको मैंने हाइड किया था, तो मुझे अनहाइड करना है। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से हाइड अनहाइड पे जाऊँगा और यहाँ पर अनहाइड कॉलम में जाऊँ। तो देखिए मेरा जो सैलरी वाला सेक्शन मैंने अनहाइड किया था, वो यहाँ पर एक बार फिर से आ चुका है। वैसे यहाँ पर जो मैंने पूरी शीट यहाँ पर हाइड की थी, उसको मैं अनहाइड करना चाहूँ, तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा, हाइड अनहाइड पे जाऊँगा और यहाँ पर अनहाइड शीट पे जाऊँगा। तो मेरा यहाँ पर नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पर जितने भी शीट आपने यहाँ पर हाइड की हुई है, उसका डेटा मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही शीट को यहाँ पर हाइड किया था, तो वो वाली शीट को मैं अनहाइड करना चाहूँ, तो यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर जो भी शीट मैंने यहाँ पर हाइड किया था, वो अनहाइड हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन है आपका रीनेम शीट का। तो आप अपनी कोई भी शीट का नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसके लिए मैं इस वाली शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे इस वाली शीट का नाम चेंज करना है। मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर यहाँ पर रीनेम शीट पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा सैलरी डेटा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला ऑप्शन मूव और कॉपी शीट का। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा, मूव और कॉपी शीट पे जाऊँगा, तो आपका यहाँ पर नया डायलॉग बॉक्स ऐड हो जाएगा। यानी कि आपका सैलरी डेटा का आप कॉपी करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्रिएट कॉपी पे जाओगे और ओके करोगे। तो देखिए आपका जो सैलरी डेटा का जो शीट था, उसका कॉपी 2 नंबर बन के यहाँ पर आ चुका है। और जो शीट आपने ऐड की है, उसको आप मूव करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? तो फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ पर मूव कॉपी शीट पे जाओगे और जो मैंने यहाँ पर शीट ऐड की थी वो पहले आ चुकी है, लेकिन उसको मैं यहाँ पर आखिर में लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा? तो मैं यहाँ पर मूव एंड पे जाऊँगा और ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरा जो शीट यहाँ पर पहले ऐड होके आया था, वो मूव होके वापस आ चुका है, यानी कि पीछे आ चुका है। तो इस हिसाब से आप अपने पूरी शीट को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं और उस शीट को कोई भी जगह पे मूव करना चाहते हो, किसी भी दोनों शीट के बीच में मूव करना चाहते हो, तो इस वाले ऑप्शन को यूज करके कर सकते हो। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है टैब कलर का। यानी कि आपने जो शीट यहाँ पर सिलेक्ट करके रखी है, उसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, टैब कलर पे जाएंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप एक एक कलर पे जाओगे, तो आप यहाँ पर देखना आपकी शीट का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। जैसे रेड करूंगा तो रेड आएगा, येलो करूंगा तो येलो आएगा, ग्रीन करूंगा तो ग्रीन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर रेड करूंगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर शीट 7 को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल आएगा और यहाँ पर जो सैलरी डेटा का मैंने रेड किया था, वो रेड कलर में आ जाएगा। अगर आपको रेड नहीं चाहिए, आप उसको नॉर्मल करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे, टैब कलर पे जाएंगे और यहाँ पर नो कलर पे जाएंगे। अब मैं यहाँ पर शीट 7 पे क्लिक करूंगा, तो देखिए यहाँ पर जो मेरा नॉर्मल था वैसे आ जाएगा, मेरा रेड कलर गायब हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट का। यानी कि आप अपने डेटा को अगर सिक्योर रखना चाहते हो किसी और से, तो आप रख सकते हो। वो कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा, फिर यहाँ पर मुझे एक नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। तो आप जिस हिसाब से अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड डालना पड़ेगा, ताकि आपके अलावा कोई भी इस शीट को एडिट ना कर पाए। तो मैं यहाँ पर 1111 ले लेता हूँ और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका कंफर्म पासवर्ड आएगा, यानी कि आपने जो पासवर्ड डाला था वो एक बार फिर से डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिया है और यहाँ पर ओके कर लिया है। तो अब आप इस शीट में बिना पासवर्ड के कोई भी डेटा को ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये 35,000 पे क्लिक करूँगा, उसको मैं 40,000 करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपका यहाँ पर नया डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा कि आपकी सीट प्रोटेक्टेड है, उसको चेंज करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये तो हो गई आपकी प्रोटेक्ट सीट। उसको आपको अनप्रोटेक्ट करना है, यानी कि आप अपने आप से
डेटा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और आपने जो पासवर्ड डाला था एक बार फिर से वही पासवर्ड डाल के आप उसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ अपना और ओके कर दूंगा। फिर यहाँ पर मैं 35,000 को 40,000 करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के सेल्स सेक्शन के इम्पोर्टेंट बटन्स, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये तीनों ऑप्शंस मिलके एक्सेल में आपकी स्पीड, क्लियरिटी और कंट्रोल को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा जिसमें हम सीखेंगे एडिटिंग सेक्शन के पावरफुल टूल्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।